हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या डमी स्कूल आपको करना चाहिए अपनी जेई की प्रिपरेशन के टाइम पर, या फिर आपको रेगुलर स्कूल फॉलो करना चाहिए। और अगर अभी आप रेगुलर स्कूल फॉलो कर रहे हैं, देन आपको क्या ऐसी चीज़ें स्कूल में जाकर करनी चाहिए जिससे आपकी जेई की प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा व्हाट इज़ डमी स्कूल। तो डमी स्कूल क्या होता है। डमी स्कूल का मतलब है, यहाँ पे आपको ना तो प्रेशर होगा कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स का, और आपकी 75% प्लस यूँ ही आपको बस केवल एग्ज़ाम्स देने जाना है और उसी से आपकी 75% प्लस आपकी परसेंट बन जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आपको बिल्कुल भी उस पर फ़ोकस नहीं करना है, आपका 100% फ़ोकस जेईई प्रिपरेशन पर होगा। सेकंड पॉइंट, ओनली कोचिंग इज़ प्रायोरिटी। आपको उस टाइम पर आपकी कोचिंग ही प्रायोरिटी होगी। जैसे आप अगर कोच एलएन में पढ़ रहे हो या पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, देन आपको स्कूल जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोचिंग पर आप अपना 100% फोकस रखो। एंड थर्ड पॉइंट इज जस्ट अपियर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आपको केवल एग्जाम्स के लिए अपियर्ड होना पड़ेगा, और उसके लिए भी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बताते हैं, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह के लिए भी जो फाइल्स वगैरह बनानी होती हैं, वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब आपको कहने का मतलब पूरा ये है कि आपको केवल अपनी जेई प्रिपरेशन पे फोकस करना है, एग्जाम्स पर और बोर्ड एग्जाम्स वगैरह पे कुछ भी फोकस नहीं करना है। व्हाट इज़ रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल तो वही है जो आप करते आ रहे हो, फर्स्ट से 10th क्लास तक आपने रेगुलर स्कूल ही पढ़ा है। तो आपके वीक में 6 डेज आपको स्कूल जाना होगा, क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होंगी, बोर्ड एग्जाम्स भी होगी। तो आपको यहाँ पे अपना फोकस जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से तैयारी भी करनी होगी और आपको टाइम भी देना होगा। वर्कलोड पूरा होता है स्कूल का, टीचर्स जो हैं वो पूरा आपको काम देंगे, होमवर्क वगैरह जो भी देंगे वो सब कुछ करना होगा। डू यू प्रेफर डमी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट। तो मेरा क्या आंसर है। अब आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि भैया आपका क्या आंसर है, अगर हमें डमी करना चाहिए या फिर हमें रेगुलर स्कूल करना चाहिए अगर हम जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन मेरा आंसर है कि आपको डमी स्कूल ही प्रेफर करना चाहिए। बट यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कि आपको डमी स्कूल कब प्रेफर करना है और कब नहीं प्रेफर करना है। तो देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन, आपका जो डमी स्कूल है वो उसका एफिलिएशन, या आपको चेक करना है कि कहीं उसका सीबीएसई एफिलिएशन वगैरह कैंसिल ना कर दे फ्यूचर में। और ये तो भाई देखो अननोन, लाइक ये तो आप नहीं पता कर सकते कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आपको एक वेल नोन डमी स्कूल से अपना एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं कोई भी छोटा मोटा हो जिसमें 20-30 बच्चे या 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं लेना है। एटलीस्ट उस स्कूल में कम से कम नहीं तो 500 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो उसका एफिलिएशन कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको ऐसे ही डमी स्कूल को प्रेफर करना है जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा हो। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, आप में अगर डिसिप्लिन की कमी है, तो आपको डमी स्कूल को प्रेफर नहीं करना है। आपको बोर्ड स्कूल को प्रेफर करना है, रेगुलर स्कूल्स को। यहाँ पे मैं रेगुलर लिख देता हूँ। रेगुलर स्कूल को प्रेफर करना है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, आपको एक पीछे से एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए बैठा ले। लाइक टीचर्स होते हैं, वो आपको फोर्स करेंगे कि आप प्रिपरेशन करो, तभी आप करोगे। अपने खुद से आपके इंटरनली आप इतना फोर्स नहीं लगा पाते हो कि आप प्रिपरेशन में बैठ जाओ खुद से ही। तो फिर आपको रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन रखेगा। आपका एक इंटरवल होगा कि आप सुबह जा रहे हो 8 o'clock पे या 9 o'clock पे स्कूल, एंड शाम को आ रहे हो 2 बजे। तो आपका एक पूरा टाइम टेबल बनेगा। तो आप उस टाइम टेबल की वजह से आप डिसिप्लिन रहोगे, सुबह जल्दी उठोगे। फिर आपके पास शाम को भी पढ़ने के लिए कुछ मटेरियल होगा, ये सब होगा, और स्कूल से भी कुछ लोड होगा, तो आप वो भी कर रहे होगे। तो ये चीज़ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के लिए ही है डमी स्कूल। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, देन रेगुलर को फॉलो करो। नाउ व्हाट यू शुड डू इफ़ यू आर करंटली इन रेगुलर स्कूल्स। अगर आप अभी भी रेगुलर स्कूल्स में हैं, तो आपको क्या करना है। पहली चीज़, अगर अभी भी आप रेगुलर में हो, 12th में हो, या फिर 11th आपकी निकल चुकी है 6-7 महीने की, देन अब आप डमी स्कूल छोड़ नहीं सकते, या फिर रेगुलर स्कूल छोड़ नहीं सकते। आप डमी स्कूल क्या कर सकते हो, या तो 12th में ले लेना जो 11th वाले हो। और 12th वाले तो उनके लिए तो फिर कुछ है ही नहीं, वो तो अभी डमी में नहीं है, रेगुलर में है, तो उन्हें करना ही होगा पूरा कंप्लीट। तो आप क्या किया करो, पीछे बैक बेंच पे बैठकर नोट्स रिवाइज़ किया करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ 2 से 3 पेजेस के, और 2 से 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बनाओ, और उन्हें रिवाइज़ किया करो पीछे बैठकर डेली। क्लासेस चल रही होंगी, आप पीछे बैठ जाओ और वहाँ पे जितना भी हो सके, जितना नोट्स रिवाइज़ हो सके उतना करो। जितना कम दोस्ती करो क्लासेस में जाकर, वहाँ पे बच्चों से फालतू की बातें नहीं करनी है पीछे बैठकर।
अपने कोने में बैठ जाया करो और पढ़ाई किया करो केवल। सेकंड आप ये भी कर सकते हो कि वहाँ पे जाकर आप 5 टू 10 जेईई के पीवाईक्यूज़ लेके जा सकते हो और वहाँ पे बैठ के उन्हें सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई रेफ़रेंस बुक हो, जो आप अभी फ़ॉलो कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, उस बुक को आप वहाँ लेके जाया करो और बैठकर उस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट एचसीबी फ़ॉलो कर रहे होंगे या फिर कुछ लोग ब्लैक बुक वगैरह फ़ॉलो कर रहे होंगे। जिस बुक को भी आप फ़ॉलो कर रहे हो, वहाँ लेके जाया करो और बैठ के पढ़ा करो पीछे। नाउ लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोर टाइम इज़ नॉट इक्वल टू मोर स्टडी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के पास, ये एक स्टूडेंट था राम जिसका नाम है, लेट्स अज्यूम, और इसके पास अगर 9 आवर्स थे स्टडी के लिए फ्री, और एक ये स्टूडेंट था श्याम, और इसके पास केवल 6 आवर्स थे पढ़ने के लिए, बट ये 6 आवर्स को यूटिलाइज़ करता है, और दूसरा स्टूडेंट जो 9 आवर्स हैं उसमें से वो केवल 3 आवर्स को यूटिलाइज़ करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे स्टूडेंट डमी स्कूल करते हैं, उन पे टाइम तो बहुत है, बट वो पढ़ते नहीं हैं, और दूसरे स्टूडेंट जो रेगुलर कर रहे हैं, बट उन पे टाइम कम है, बट वो अपना जितना भी फ्री टाइम होता है उसमें वो पढ़ाई करते हैं। तो आपको टाइम तो मिल जाएगा आपका अगर डमी करोगे, लेकिन आपको उसे यूटिलाइज़ करना है पूरे तरीके से। उसे 1-1 घंटे को ऐसा नहीं समझना है मैं फ्री बैठा हुआ हूँ, ये समझना है आपको कि लाइक अगर मैं यहाँ पे रेगुलर स्कूल में होता तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा होता। यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा है तो मुझे उसे यूटिलाइज़ करना है और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, ठीक है? एंड रिवर्स केसेस ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात तो मैंने बताई थी कि रेगुलर स्कूल वाले भी मैंने देखा है जिन्होंने जेई क्लियर किया है और अच्छी-अच्छी रैंक लेके आए हैं। बट डमी करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा अपनी प्रिपरेशन में। एंड मैंने क्या किया था, मेरा केस क्या था? मेरा केस ये था कि मैंने किया तो रेगुलर स्कूल था, और मैं रेगुलर स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, बट मेरे टाइम पे कोरोना चल रहा था जिसकी वजह से मैंने, हाँ, मैं केवल 3 मंथ्स ही स्कूल गया था अपने पूरे 11th-12th में। तो मेरी 11 तो ऑनलाइन ही हुई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी स्कूल की। मैंने केवल अपनी जेईई की तैयारी की थी, तो एक तरीके से डमी था 11th। 12th में भी मेरे 12 मंथ्स में से केवल मैं 3 मंथ्स मैंने स्कूल गया था और 9 मंथ मेरा एक तरीके से डमी चला था, मैं एक भी बार स्कूल नहीं गया था। तो मेरा ओवरऑल कहीं न कहीं डमी ही था। तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन में भी इसने बहुत हेल्प की थी और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा करता था उससे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।